नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टैन वेनस्टीन की 4 मार्केट स्टेजेस के बारे में। यह एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो हर स्टॉक ट्रेडर को जाननी चाहिए। हर स्टॉक 4 स्टेजेस में मूव करता है और अगर आप इन स्टेजेस को समझ लें तो आप सही समय पर बाय और सेल कर सकते हैं। पहली स्टेज है एक्यूमुलेशन, जिसे बेस बिल्डिंग भी कहते हैं। इस स्टेज में स्टॉक साइडवेज मूव करता है। स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे स्टॉक खरीदते हैं। चार्ट पर फ्लैट रेंज दिखती है, वॉल्यूम कम रहता है और मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाता है। उदाहरण के लिए, स्टॉक महीनों तक 100 से 120 रुपए के बीच अटका रहता है। इस स्टेज में आपको स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अर्ली एंट्री पॉसिबल है, लेकिन रिस्की है। दूसरी स्टेज है अप ट्रेंड, और यही वो स्टेज है जहां सबसे ज्यादा पैसा बनता है। स्टॉक स्टेज 1 से ब्रेकआउट करता है और स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड शुरू होता है। इंस्टीट्यूशंस एक्टिवली बाइंग करते हैं। चार्ट पर प्राइस 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ स्लोप करता है और हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखता है। उदाहरण के लिए, स्टॉक 120 से 180 और फिर 250 रुपए तक जाता है। यही आइडियल बाइंग जोन है। यहां बाय करें और पुलबैक्स पर ऐड करें। तीसरी स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे टॉप फॉर्मेशन भी कहते हैं। इस स्टेज में स्मार्ट मनी बेचना शुरू करता है। प्राइस बढ़ना बंद हो जाता है और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। चार्ट पर फिर से साइडवेज मूवमेंट दिखती है, वॉल्यूम हाई रहता है लेकिन प्राइस आगे नहीं बढ़ता और ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉक 250 से 270 के बीच शार्प स्विंग्स लेता है। यहां आपको धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और नई बाइंग से बचना चाहिए। चौथी और आखिरी स्टेज है डाउन ट्रेंड, यह डेंजर जोन है। स्टॉक तेजी से गिरना शुरू होता है और पैनिक सेलिंग होती है। चार्ट पर प्राइस 30 वीक मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, मूविंग एवरेज नीचे की तरफ स्लोप करता है और लोअर हाइस और लोअर लोस बनते हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉक 250 से 200 और फिर 150 रुपए तक गिर जाता है। यहां बिल्कुल बाइंग मत करें। अगर अभी भी होल्डिंग है तो एग्जिट कर लें। अब बात करते हैं गोल्डन रूल की। स्टेज 2 में बाय करें, स्टेज 3 में सेल करें और स्टेज 4 से बिल्कुल दूर रहें। रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए पहले चेक करें कि स्टॉक 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं। फिर कंफर्म करें कि साइडवेज रेंज से ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम स्पाइक देखें और पुलबैक पर एंट्री लें, टॉप पर नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स। वॉल्यूम एनालिसिस जरूर कंबाइन करें। मार्केट के अगेंस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करें। सेक्टर लीडर्स पर फोकस करें और बुल मार्केट में भी वीक स्टॉक्स से बचें। कॉमन मिस्टेक्स से बचें। स्टेज 3 में बाइंग मत करें, यह ब्रेकआउट जैसा दिखता है लेकिन फेल हो जाता है। स्टेज 4 में फॉलिंग नाइफ मत पकड़े और वॉल्यूम को कभी इग्नोर मत करें। और आखिर में एक सिंपल मेमोरी ट्रिक। स्टेज 1 मतलब क्वाइट, स्टेज 2 मतलब प्रॉफिट, स्टेज 3 मतलब एग्जिट और स्टेज 4 मतलब लॉस। बस इतना याद रखें। तो दोस्तों, स्टैन वेनस्टीन की स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, डिसिप्लिन रखें और स्मार्ट ट्रेडिंग करें। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।